हाय दोस्तों, सभी का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारा यूट्यूब चैनल है केपी एजुकेशन एकेडमी कंप्यूटर ज्ञान। और ये जो सीरीज चल रहा है ये चल रहा है एम एस वर्ड का हिंदी ट्यूटोरियल। इसमें हम आपको कुछ पार्ट बता चुके हैं और आज हम आपको बताने वाले हैं उसके आगे का पार्ट। मतलब आप कह सकते हैं पार्ट 4। पार्ट 3 तक हमने बना लिया है, पार्ट 4 आज हम आपको बताएंगे। अब पार्ट 4 में देखिएगा, इसके नेक्स्ट टर्न पे मैंने आपको बता दिया था यहाँ तक पैराग्राफ के बारे में। पैराग्राफ में मैंने आपको बता दिया था बुलेट एंड नंबरिंग का, और ये बुलेट्स, ये नंबरिंग, और यहाँ पे आपका मल्टी लेवल लिस्टिंग के लिए इंडेंट और शॉर्टिंग के लिए, और यहाँ पे आपका हो गया है शो एंड हाइड एंडिंग ऑफ द लाइन, ये मार्जिन, और यहाँ पे ये आपका है लाइन स्पेसिंग के लिए है, ये शेडिंग के लिए है, और यहाँ पे आपका बॉर्डर है। इतने पॉइंट आपके होते हैं। आज हम आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ में एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आता है, इसके डायलॉग बॉक्स के बारे में, इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। तो जो हमने आपको यहाँ बताया, ये सारे ऑप्शंस जो आपको यहाँ बताए गए हैं, वही सारे ऑप्शंस आपके यहाँ पर भी दिख रहे हैं। यहाँ पर भी आपके वही सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड होती है सर यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर भी इसको ये सीख लें आप लोग। अब इसमें देखिएगा 2 मेनू दिए हुए हैं, एक इंडेंट एंड स्पेसिंग का है, दूसरा है लाइन एंड पेज ब्रेक का है। तो मेन आपका यही है, लाइन एंड पेज ब्रेक का इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं आपको बता दूंगा सर। अब इसमें देखिएगा इंडेंट एंड स्पेसिंग में एक तो आपका है जनरल में अलाइनमेंट जो आपका यहाँ दिया हुआ है वही अलाइनमेंट यहाँ पर भी सेट करने के लिए दिया हुआ है। लेफ्ट, सेंटर्ड, राइट एंड जस्टिफाई, 4 ऑप्शन यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी वही चारों हैं। आउटलाइन लेवल, बॉडी टेक्स्ट, मतलब जो आपका आउटलाइन टेक्स्ट का है वो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बॉडी टेक्स्ट में ही आपका अप्लाई होगा है। उसके बाद इंडेंटेशन हमने आपको यहाँ बताया था कि इंडेंटेशन होता क्या है। इंडेंटेशन एक बार मैं पुनः रिकॉल कर दे रहा हूँ सभी को कि इंडेंटेशन होता क्या है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, जब भी हम पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, एक हम आपको और बताना चाहूँगा कि जैसे ही हम यहाँ पर लिखते चले जाते हैं, जब हम इंटर करते हैं दैट इज़ पैराग्राफ, वहीं से आपका पैराग्राफ का निर्माण होता है। पैराग्राफ बनते ही आप देख रहे हैं कि यहाँ तक ये एंडिंग हो गया। अब ये नया पैराग्राफ है। नया पैराग्राफ जब भी लिखा जाता है थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस देना होता है इस तरीके का, और यही स्पेस यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो मार्जिन से अलग है दैट इज़ इंडेंट। और ये दो टाइप के होते हैं, एक तो आपका लेफ्ट इंडेंट होता है और एक आपका होता है राइट इंडेंट होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इंडेंटेशन के लिए। यहीं पर आपका दिया हुआ है इंडेंटेशन लेफ्ट एंड राइट। अब लेफ्ट जितना हम बताना चाहेंगे, यहाँ बढ़ाना चाहेंगे, वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये जहाँ कर्सर रहेगा वो आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये आपका हो गया है लेफ्ट एंड राइट का। अगर हम राइट से करेंगे तो राइट वाला आपको बढ़ता चला जाएगा। तो ये आपका लेफ्ट एंड राइट का हो गया है। और बाकी एक यहाँ भी दिया हुआ है स्पेशल। अब यहाँ आप देखिएगा कि जो हम यहाँ पे इंडेंटेशन यहाँ बढ़ा रहे थे वो सारा एक साथ में जा रहा था, और एक यहाँ पे है हैंगिंग टाइप का, ये मतलब जो एक साथ में जा रहा है दैट इज़ हैंगिंग वहाँ पे है। और अगर हम फर्स्ट लाइन कर देंगे तो हमारा जो इंडेंटेशन है वो फर्स्ट लाइन ही आपका बढ़ेगा। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं आप यहाँ पर, तो ये एक ही लाइन आपका यहाँ पे स्पेसिंग आएगी। तो ये हो गया है स्पेशल में एक फर्स्ट लाइन एंड हैंगिंग ऑप्शंस का। हैंगिंग अगर यहाँ पे मैं करता हूँ तो जो भी हम यहाँ पे करूँगा सारा एक साथ में जाएगा। और अगर हम हैंगिंग ना करके यहाँ पे मैं करता हूँ फर्स्ट लाइन का ही, तो जब फर्स्ट लाइन करेंगे यहाँ पे तो जो भी हमारा इंडेंटेशन होगा वो फर्स्ट लाइन में आपका आएगा। देख रहे हैं आपको, ये सिर्फ एक ही लाइन में आपका इंडेंटेशन है, सारे के सारे पैराग्राफ में नहीं है। और अगर यहाँ पे हैंगिंग पे होता तो ये सारे के सारे पैराग्राफ, ये भी और ये भी, दोनों में आपका होता है। जैसे यहाँ देखिएगा, यहाँ पर अगर हम हैंगिंग कर देंगे और यहाँ पे इंडेंट करेंगे
तो ये सारा दोनों आपका यहाँ पे जाएगा। ठीक, ये भी और ये भी, नीचे वाली लाइन भी। तो ये तो हो गया हैंगिंग पॉइंट का और फर्स्ट लाइन का। बाकी नन, नन पे मतलब कुछ भी नहीं। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट लाइन या हैंगिंग करते हैं तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 0.5 मतलब मार्जिन का 0.5 ये इंडेंट आपका बन जाता है। अब इसको हम अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पे 5 ना होकर के कुछ और हो जाए तो हम इसको करेंगे तो वो आपका यहाँ बढ़ता चला जाएगा। कितना समझ में आएगा सभी को? तो ये तो आपका हो गया है इंडेंटेशन का। एक मिरर इंडेंट क्लिक करेंगे यहाँ पे, जस्ट अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे करते ही इनसाइड एंड आउटसाइड यहाँ दिखाने लगेगा। और यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट का हो गया है। और स्पेसिंग में देखिएगा, स्पेसिंग में एक तो यहाँ पे होता है पैराग्राफ की स्पेसिंग बिफोर एंड आफ्टर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, ये पैराग्राफ है, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर एक पैराग्राफ है, इसके नीचे एक पैराग्राफ है। हम चाहते हैं कि ऊपर वाले पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग हो जाए। अगर जो सिलेक्ट किया गया पैराग्राफ है इसके ऊपर स्पेसिंग अगर आप चाहते हैं, दैट इज बिफोर स्पेसिंग, दैट इज आफ्टर स्पेसिंग, पैराग्राफ की जो बाद में है, पहले का स्पेसिंग एंड बाद का स्पेसिंग। यहाँ देखिएगा, अगर यहाँ पे हम जैसे ही कुछ बढ़ाएंगे, फॉर एग्जांपल ये स्पेसिंग आपका प्रीव्यू यहाँ पे दिखा रहा है, जैसे ही ओके करेंगे यहाँ पे इतना स्पेसिंग आपका आ गया है। ठीक है, और अगर हम आफ्टर करेंगे तो आफ्टर वाला होगा, बाद वाला होगा। जो हम सेलेक्ट किए हुए हैं ये बाद का हो गया है, आफ्टर एंड बिफोर। दो स्पेसिंग आपका हो गया पैराग्राफ के यहाँ पे। इसको हम पुनः वही कर देते हैं स्टार्टिंग का ही, यहाँ पर भी हम 0 कर देता हूँ। एक यहाँ पे है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग में आपका है एक तो सिंगल स्पेसिंग और एक आपका होता है मल्टीपल स्पेसिंग। एक तो हमने आपको बता दिया यहाँ पे स्पेसिंग के बारे में, जो कि पैराग्राफ के बिफोर एंड आफ्टर, जो पहले हो और बाद में हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो आगे दिया हुआ है लाइन स्पेसिंग की। इसके बीच में जो पैराग्राफ हमने सेलेक्ट कर रखा है उस लाइन के बीच में स्पेसिंग अगर आपको चाहते हैं तो आप यहाँ से करेंगे। तो यहाँ पे लाइन स्पेसिंग में एक तो आपका है सिंगल स्पेसिंग, एक 1.5, डबल, एटलीस्ट, एग्जैक्टली, मल्टीपल, जो कि आपको हमने यहाँ बताया था लाइन स्पेसिंग के बारे में, सेम वही यहाँ पर भी है। अगर 1.5 करते हैं तो आपकी लाइन के बीच में इतना 1.5 का स्पेसिंग यहाँ पे आ जाएगा। और जैसा आप चाहेंगे वैसा आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कर दिया 1.5, अपने अकॉर्डिंग में हम यहाँ पे कर सकते हैं 1.5 नहीं और भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हम यहाँ से भी कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर जो प्री डिफाइन यहाँ पे दिया गया है यहाँ से तो कर ही सकते हैं, बट यहाँ से भी हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, डोंट ऐड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ एंड सेम स्टाइल। सेम स्टाइल में आप उसको ऐड नहीं करोगे। तो ये आपका दिया, बाकी प्रीव्यू यहाँ दिखा रहा है। अब एक यहाँ पे देख रहे हैं बटन है टैब का, डिफ़ॉल्ट का, ओके का एंड कैंसिल का। जो भी यहाँ सेटिंग करेंगे, ओके करेंगे तो वैसी सेटिंग आपकी हो जाएगी। डिफ़ॉल्ट हमने आपको बताया था कि डिफ़ॉल्ट जब क्लिक कर देंगे तो जो हमारी ये सेटिंग है बाय डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पे किया है, वही सेटिंग आपके यहाँ पे जब इस डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे तो वही आपकी सेटिंग यहाँ पे आपको दिखेगी। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे टैबिंग के बारे में, टैब क्या होता है। तो पहले यहाँ पर बता दें हम लाइन एंड पैराग्राफ ब्रेक का, तो यहाँ पर कुछ है नहीं खास, इसके बारे में आप कोई यूज का नहीं है। यहाँ देखिएगा इंडेंट एंड स्पेसिंग का, यही आपका इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आप देखिएगा यहाँ पे टैब के बारे में। टैब जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, टैब का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी हम लोगों को आवश्यकता पड़ता है कोई भी मैटर लिखने के लिए। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि यहाँ पे नेम और बीच में यहाँ पे यहाँ पर एक ऐसे लाइन हो, डैश हो और फिर उसके बाद नेम आपका यहाँ लिखा जाए। नेम एंड एड्रेस का।
ठीक है। एड्रेस, हम नीचे आते हैं, नेम यहाँ पे कुछ और हो, मान लीजिए सुनील। अब हम चाहते हैं कि डैश यहीं पर लगे। एक हमारे कीबोर्ड में टैब बटन होता है, टैब बटन का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 0.5 जितना उसमें सेटिंग है उतना उतना वहाँ पे मल्टीपल स्पेसिंग जा रहा है। अब यहाँ पे हम लाइन लगाएंगे, डैश लगाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे टैब बटन का प्रेस करेंगे, 3-4 बार में यहाँ पहुँच गए इस तरह से। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हम टैब बटन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसमें जितना सेटिंग है उतना ही उसमें शिफ्टिंग हो रहा है। एक चीज़ और हम बताना चाहूँगा कि टैबिंग का इस्तेमाल हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि टैब का इस्तेमाल होता है मल्टीपल स्पेसिंग बिटवीन टू टेक्स्ट। दो वर्ड के बीच में, एक वर्ड के बीच में या टेक्स्ट के बीच में जो मल्टीपल स्पेसिंग होता है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं टैब का। एक बटन होता है स्पेस बटन जिसका इस्तेमाल होता है सिंगल स्पेसिंग के लिए। तो ये सिंगल स्पेसिंग हो गया, बाकी ये टैब हो गया जो मल्टीपल स्पेसिंग के लिए होता है। अब यहाँ पे ये जो ऑप्शंस दिया गया है इसका यूज़ होता है टैब को सेट करना। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी टैब की सेटिंग होती है वो 0.5 होती है, यहाँ पे 0.5 ही स्विच करेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ, इस तरह से हमारा ये शिफ्ट करेगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि टैब विंडो का यूज क्या होता है। अब इसी तरह से हमें अगर करना है तो हम चाहते हैं कि ये तो स्टार्टिंग का है, एक हम यहाँ पे लगा देंगे और एक टैब यहाँ पे लगा देंगे। अब टैब जैसे ही हम यहाँ पे लगाएंगे देखिएगा, हम चाहते हैं कि एक टैब यहाँ पे लग जाए, सॉरी, हम चाहते हैं यहाँ देखिएगा आप लोग, टैब पे जाएंगे हम, जो कि पैराग्राफ में मिलेगा आपको। अब यहाँ पे आप चाहते हैं कि जो हमारा टैब सेट हो वो 2.5 पे, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ देखिएगा 0.5 पे आपका सेट है। 2.5 पे अगर हमें सेट करना है तो बस यहाँ पे लिख देना है 2.5। इतना करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है सेट का, बस यहाँ क्लिक करेंगे आपका सेट हो जाएगा इसी पे। ठीक है, अच्छा दूसरा जो हम सेट करना चाहते हैं वो चाहते हैं 5 पे हो जाए, 5 पे या फिर फॉर एग्जांपल 4.5 पे, तो बस यहीं पर हम लिख देंगे 4.5। इतना करने के बाद हम इसको सेट कर देंगे, तो दो जगह हमारा यहाँ पे सेट हो गया है। जैसे इसको ओके करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे लग गया है और एक यहाँ पे लग गया है। इसका मतलब है यल लेफ्ट टाइप का है आपका, तो ये एक यहाँ पे लग गया है, एक यहाँ पे लग गया है। ये लग जाता है जब यहाँ पे हम डायरेक्टली माउस से भी इसे क्लिक कर देते हैं, तब भी यहाँ पर एक लग जाता है। जैसे यहाँ पे है, हम लेफ्ट बटन क्लिक कर दिया, यहाँ पे लगाना है तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये यहाँ पे लग गया है। इसको अगर हटाना है तो एक तरीका है, डायरेक्टली हम यहाँ पे जा कर के विंडो में जो डायलॉग बॉक्स दिया है वहाँ से हटा सकते हैं। ये सारे हैं, सारे ऑप्शंस को हम सेलेक्ट करेंगे। इसे मान लीजिए हमें इसको हटाना है, 4.5 को क्लियर कर दिया। सभी को हटाना है तो क्लियर ऑल करते ही सारा सारा टैब यहाँ से हट जाएगा। जिस पोजीशन पे आपका यहाँ पे सेट है सब के सब यहाँ से हट जाएंगे। इतना समझ में आ गया सभी को? तो ये तो हो गया है टैब को सेट करना, उसको हटाना। दो तरीका है, एक तो हम टैब डायलॉग बॉक्स में जा कर के यहाँ पे ये रूलर बार का नंबर यहाँ लिख देंगे और सेट कर देंगे और ओके कर देंगे, या डायरेक्टली रूलर बार पे ही जा कर के हम लेफ़्ट क्लिक कर देंगे माउस से, तो यहाँ पर आपका टैब लग जाएगा। इसको हटाना है, दो तरीका इसका भी है। आप टैब डायलॉग बॉक्स में जा कर के यहाँ से जिसको हटाना है सेलेक्ट करेंगे और क्लियर करेंगे या क्लियर ऑल कर देंगे, या एक तरीका होता है कि यहाँ से लेफ़्ट बटन को क्लिक किए हुए आप इसको नीचे ऐसे ड्रैग कर देंगे, पेज में लाके ड्रैग कर देंगे तो यहाँ से हट जाएगा। इसको आप लोग प्रैक्टिकल करके देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रहा है इसलिए यहाँ पे चल नहीं रहा है, काम नहीं कर रहा है लेफ़्ट माउस का।
तो यहाँ पे इसको क्लिक करके आप नीचे जैसे ही पेज में ड्रैग करेंगे तो यहाँ से अपने आप हट जाएगा ये। तो दो तरीका हो गया, माउस से भी आप डायरेक्टली कर सकते हो और इस टैब डायलॉग बॉक्स से भी आप इसकी सेटिंग सारा कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ देखिए अलाइनमेंट जो आपका होगा लेफ्ट, सेंटर का एंड राइट का, और डेसिमल एंड बार। तो जो हमारा अलाइनमेंट होता है टैब का वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है लेफ्ट राइट, ये सब आपका सेंटर में, जहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आपका लेफ्ट लगा हुआ है क्योंकि लेफ्ट से ही आपका स्टार्टिंग होता है। लैडर, अब लैडर देखिएगा 1 2 3 एंड 4। अब लैडर में देखिएगा कि जैसे हमारा जो भी टैप करते हैं वो शिफ्ट होता है आगे, दूसरे पे कर देंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, और 2 पे, 3 पे एंड 4 पे। अब इसका यूज़ देखिएगा, इसका यूज़ जो होता है मेनली होता है जैसे हमने मान लीजिए नन, कोई लेटर फॉर्म में नहीं है, हम जब यहाँ पे आते हैं उसके बाद दूसरा पॉइंट जब बढ़ाते हैं यहाँ पे, फिर इसके बाद यहाँ पे एक सीढ़ी नुमा, तो 1 मतलब नन, और यहाँ पे दूसरा पॉइंट आपका है कोई भी नहीं, और यहाँ पे तीसरा, इसका ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, इसका काम भी नहीं होता है, आप यहाँ पे करके देखोगे तब भी नहीं होगा। तो लेडर इसलिए दिया हुआ है कि यहाँ पे हम लेडर फॉर्म में अगर टाइपिंग कर रहे हैं तो वहाँ उसके लिए होता है। तो एक ये समझ में आ गया सभी को, अलाइनमेंट एंड लेडर एंड यहाँ पे सेट क्लियर एंड क्लियर ऑल, ये आपका टाइप बटन का हो गया है। तो मेन आपका यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये हो गया और उसके बाद ये हो गया, देन आपका अलाइनमेंट के बारे में यहाँ पे, और ये आपका हो गया। इतना करने के बाद यहाँ ओके कर देंगे हम। ठीक है, ये तो हो गया है टैब बटन के बारे में। पैराग्राफ मैंने आपको बता दिया, और इसमें जो टैब डायलॉग बॉक्स है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आज हम आगे बताएंगे आपको ये जो सामने दिख रहा है स्टाइल के बारे में। स्टाइल का आपको हम बताएंगे स्टाइल क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये 2 लाइन को सेलेक्ट कर रखा है और हम चाहते हैं कि ये जो 2 लाइन लिखा हुआ है ये बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टाइल का हो जाए, जो यहाँ पे प्री डिफाइन स्टाइल यहाँ पे दी गई हैं। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे प्री डिफाइन स्टाइल आपकी ढेर सारी यहाँ पे दी गई हैं। अब इनमें जो भी स्टाइल हम करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे उसी स्टाइल का ये टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो होता है जब हम मान लीजिए फॉर्मेटिंग नहीं करना चाहते हैं और डायरेक्टली हम प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली आप यहीं से भी इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ठीक है, और मान लीजिए हमने यहाँ पे कर दिया ऐसे ही, और इसको हमें क्लियर करना है फॉर्मेटिंग को, तो आप यहाँ पे क्लियर करोगे वो हट जाएगा, सारी फॉर्मेटिंग आपकी यहाँ से हट जाएगी, जो भी यहाँ पे आपने प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग लगाया हुआ है। अप्लाई स्टाइल, यहाँ पे जो भी आपको अप्लाई करना है यहाँ पे सब यहाँ पे दिया हुआ है, बस यहाँ क्लिक करते ही यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो एक तो डायरेक्टली आप यहाँ से भी कर सकते हो, और उसके बाद यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे चेंज स्टाइल, तो एक ऐसे डायलॉग बॉक्स में आपका ओपन हो जाएगा। अब इसमें देख रहे हैं कि जो भी सिलेक्टेड है, एक तो नॉर्मल हम कर सकते हैं, नो स्पेस, हेडिंग, हेडिंग 2, हेडिंग 3, ऐसे जो ढेर सारे यहाँ पे दिए गए हैं इन सभी स्टाइल में आप इसको कर सकते हो जो यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे शो प्रीव्यू, तो ये प्रीव्यू दिखाता रहेगा कैसा कैसा आपका टेक्स्ट होगा, बाकी यहाँ से हटा देंगे तो आपका नहीं दिखाएगा। डिसेबल लिंकिंग स्टाइल, जो आपका लिंकिंग फॉर्म में रहेगा उसको ये डिसेबल कर देगा। एक यहाँ पे है न्यू स्टाइल, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इसका इस्तेमाल क्या होता है, इसको देखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि ये हेडिंग वाला हमने यहाँ पे सेट कर दिया है, और हम चाहते हैं कि एक हमारे नाम का स्टाइल यहाँ पे सेट हो जाए, जिसमें जो फॉर्मेटिंग हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग एक यहाँ पे नाम यहाँ पे ऐड हो जाए। तो हम करेंगे क्या, बस यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे न्यू स्टाइल पे, एक ये डायलॉग बॉक्स आ गया यहाँ पे, और इस डायलॉग बॉक्स में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नेम दिया है। नेम आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, मान लीजिए हमने यहाँ पे दे दिया केपी। ठीक है, और स्टाइल टाइप क्या है, पैराग्राफ, हेडिंग 1 बेस्ड ऑन हेडिंग 1, हेडिंग 1 बेस्ड है। स्टाइल फॉलोइंग पैराग्राफ, केपी यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ पे आपको केपी नाम दिया हुआ है। अब यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग फॉन्ट को सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने सेट कर दिया अल्जेरियन, क्लियर।
इसका फॉन्ट साइज आपने कर दिया 16 और इसको आपने इटैलिक भी कर दिया, और यहाँ पे कलर आपने क्या कर दिया, अपने अकॉर्डिंग आपने मान लीजिए रेड ले लिया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एंड लाइटिंग, सॉरी आपका ये जो फॉन्ट यहाँ से चेंज हो गया है, ठीक है, तो ये आपका इसमें सेट है। बाई डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पे मार्जिंग भी आप कर सकते हो, अलाइनमेंट लेफ्ट, ये सेंटर राइट एंड जस्टिफाई का भी। यहाँ पे आप सिंगल स्पेसिंग 1.5 या लाइन स्पेसिंग बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये सारा सेटिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर लोगे। करने के बाद यहाँ पे अगर और भी सेटिंग आप करना है तो फॉर्मेट पे जा करके पैराग्राफ, टैब, बॉर्डर, ये सब आप कर सकते हो। ये सब सेट करने के बाद आपने एक स्टाइल यहाँ बना लिया है, और इसको जैसे ही आप ओके करेंगे तो एक स्टाइल आपका यहाँ पे ऐड हो गया है इस लिस्ट में। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये तो आपका है ही, आप यहाँ पे इसको आपने सेलेक्ट किया और इसको आपने केपी कर दिया, तुरंत केपी की स्टाइल का आपका हो जाएगा। नॉर्मल करेंगे, नॉर्मल हो गया, हेडिंग करेंगे, हेडिंग हो गया, केपी हो गया। ठीक है, एक हो गया कि नया स्टाइल आप बना करके इस लिस्ट में आपने ऐड कर लिया। तो ये तो हो गया है नया स्टाइल ऐड करना, ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। सभी रिमूव करना है तो आप यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, यहीं से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करते ही आप यहाँ पे आ जाएगा, जैसे इरेज करेंगे हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये तो आप कर सकते हो। ये हो गया स्टाइल। अब यहाँ पे आते हैं फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट, ये सारे ऑप्शंस मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने कर्सर यहाँ रख दिया और इनमें से कुछ वर्ड को हम फाइंड करना चाहते हैं। तो फाइंड करने के लिए यहाँ पे आपका फाइंड ऑप्शंस है, बस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स इस तरह का आ जाएगा, और इसमें आपको लिखना क्या है, जो भी टेक्स्ट आपको फाइंड करना है। मान लीजिए आपको बल्क में पूरा डॉक्यूमेंट दिया गया है, बल्क में आपके पेजेस हैं, उनमें से कोई एक वर्ड को आप फाइंड करना चाहते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हम फाइंड करना चाहते हैं एकेडमी। ठीक है, एकेडमी हमने लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे फाइंड, देखिए एकेडमी यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। फिर फाइंड नेक्स्ट, अगर दूसरा भी एकेडमी होता है यहाँ पे तुरंत वो सिलेक्ट हो जाता। अब देखिए नहीं है तो वर्ड हैज़ फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, मतलब ये फिनिश हो गया है, सर्च कर लिया है, जितने थे आपको वहाँ पे दिखा दिया है। अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो भी वर्ड हम लिखेंगे वो केस सेंसिटिव नहीं, यहाँ पे आगे हम बताएं केस सेंसिटिव भी आप कर सकते हो इसको। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जो भी वर्ड आपको टाइप सर्च करना है बस उसको लिखोगे, या पूरी स्पेलिंग लिखोगे, या थोड़ा, जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे ACE डाल देते हैं एकेडमी, तब ये फाइंड कर लेगा। ये कर्सर को पहले हमें यहाँ रखना होगा, कर्सर यहाँ पे है, और यहाँ पे हमने क्या लिखा, फाइंड पे गए, ACE, फाइंड नेक्स्ट, सॉरी ACA होगा, यहाँ पे स्पेलिंग गलत करेंगे तो नहीं फाइंड करेगा वो, यहाँ दिखा दिया। चाहे तो आप अगर पूरी स्पेलिंग नहीं पता है तो आप शुरुआत का कुछ लेटर यहाँ पे टाइप कर दोगे, तब भी ये फाइंड कर लेगा, और अगर आपको पूरा पता है तो आप पूरा भी लिख सकते हो। तो ये तो हो गया फाइंड का। अब देखिए रिप्लेस क्या होता है, अभी इन सारे ऑप्शंस के बारे में आपको बताएंगे। इन सारे ऑप्शंस के बारे में आपको बताएंगे, पहले आपको बता देना चाहूँगा रिप्लेस के बारे में। रिप्लेस क्या होता है, अब जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पे एकेडमी के स्थान पे क्या हो जाए, इंस्टीट्यूट हो जाए। एकेडमी के स्थान पे इंस्टीट्यूट हो जाए, जहाँ जहाँ पे भी हो। तो यहाँ पे क्या होगा, फाइंड नेक्स्ट, और यहाँ पे रिप्लेस। ठीक है, हम यहाँ पे गए और यहाँ पे फाइंड पे हमने क्लिक किया,
और रिप्लेस पे गए, एकेडमी के स्थान पे आप क्या हो जाए, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, फाइंड नेक्स्ट, यहाँ फाइंड कर लिया है। और इसको हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है इंस्टीट्यूट के साथ में। तो बस यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेस, रिप्लेस आल, फाइंड नेक्स्ट, ये कैंसिल, ये सारे चारों बटन के बारे में आपको बता देना चाहूँगा। रिप्लेस का मतलब होता है जो वर्ड हमारा सिलेक्टेड है उसी को रिप्लेस करेगा, ओनली वही वर्ड। रिप्लेस आल का काम होता है जितने भी एकेडमी हैं सभी को वो रिप्लेस कर देगा। फाइंड नेक्स्ट का काम होता है जिससे हम मान लीजिए 1 बाई 1 रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर रखा, हमने फाइंड किया, ये सिलेक्ट हो गया, हमने रिप्लेस कर दिया। अब मान लीजिए कहीं दूसरा वर्ड भी होता है एकेडमी, उसको हम नहीं करना चाहते हैं, उसको हम चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक एकेडमी और होता है यहाँ पे, एक मैं यहाँ पे और कर ले रहा हूँ, ये सिलेक्टेड है, यहाँ पे 3-4 एकेडमी में और कर देता हूँ। यहाँ पे एक एकेडमी यहाँ हो गया है, एक एकेडमी यहाँ हो गया है, एक एकेडमी यहाँ हो गया है, ठीक है। अब हम यहाँ कर्सर रखता हूँ और यहाँ पे हमने क्या किया, फाइंड किया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एकेडमी है, सॉरी रिप्लेस में करता हूँ, रिप्लेस में एकेडमी एंड रिप्लेस। अब हमने क्या किया कि जैसे ही फाइंड नेक्स्ट किया ये आ गया आपका। अब हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट हो गया, अब दूसरा सेलेक्ट हो गया है। अब मान लीजिए हमें इसको नहीं करना है तो हमने आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ा दिया, अब ये वाला सेलेक्ट हो गया है, इसको रिप्लेस करना है, हमने इसको रिप्लेस कर दिया। इस तरीके से आप इन सभी को 1 बाई 1 कर सकते हो। और रिप्लेस आल कर देंगे तो सारा का सारा रिप्लेस अपने आप हो गया यहाँ पे, ठीक है, एक भी यहाँ पे नहीं छूटा होगा, सारा रिप्लेस हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया रिप्लेस। नेक्स्ट ऑप्शन होता है गो टू का। गो टू का आप यूज होता है कि हम कर्सर को कहाँ ले जाना चाहते हैं, कर्सर को कहाँ स्विच कराना चाहते हैं। अब इसमें ऑप्शन है पेज, सेक्शन, लाइन, बुकमार्क, कमेंट एंड फुटनोट। आप कहाँ जहाँ भी ले जाना चाहते हो कर्सर को वहाँ भी कर सकते हो। तो कुछ ऑप्शन अभी आपको आगे सीखने को मिलेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा। पेज, पेज देखिएगा, जैसे यहाँ पे हम कर्सर को पहले पेज पे रखे हुए हैं और इसी डॉक्यूमेंट में मान लीजिए हमारे पास कई पेज होते, 5 पेज होता, और हम कर्सर को ले जाना चाहते तीसरे पेज पे। तो जैसे यहाँ पे पेज करेंगे और यहाँ पे नंबर लिख देंगे, 2 हमने कर दिया, गो टू, दूसरे पेज पे चला गया, ठीक। फिर यहाँ पे कुछ भी जो भी नंबर आप देंगे आपका जो कर्सर होगा उसी पेज पे पहुँच जाएगा। सेक्शन होता है, किस सेक्शन पे आप जाना चाहते हो, लाइन, किस लाइन पे आप जाना चाहते हो, बुकमार्क, बुकमार्क पे किस बुकमार्क अगर हम यहाँ बनाए होंगे तो बुकमार्क पे ले जाना। तो ये सारी चीज़ें आपको भी आगे आएंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। तो ये होता है गो टू, जाने के लिए। रिप्लेस, किसी पार्टिकुलर वर्ड को किसी अदर वर्ड से रिप्लेस कर देना। फाइंड, किसी पार्टिकुलर वर्ड या कंटेंट को फाइंड करना। अब यहाँ देखिएगा रीडिंग हाईलाइट, अगर रीडिंग हाईलाइट करेंगे, हाईलाइट कर देंगे तो जितने भी ऑप्शंस होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हेडिंग है ना, सॉरी यहाँ पे एकेडमी दिख रहा है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट में कर देता हूँ, ठीक है, हमने यहाँ किया। अब रीडिंग हाईलाइट, हाईलाइट आल, तो जितने भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट होते सारे सारे एक साथ में हाईलाइट हो गए हैं। और नहीं तो अगर यहाँ पे ना करते ऐसा ही तो क्या होता है, 1 बाई 1 आपका सिलेक्टेड होता है ऐसे ही। तो ये सारा हाईलाइट करने के लिए फाइंड इन करंट सिलेक्शन मेन डॉक्यूमेंट, जो भी करंट सिलेक्शन है वहाँ से आपका स्टार्ट होता है, बाकी मेन डॉक्यूमेंट है ना, ये आपका हो गया है। जैसे यहाँ क्लिक कर देंगे तो आपका ये पूरा दिखा देगा। और मेन डॉक्यूमेंट, ये आपका पूरा डॉक्यूमेंट यही है। तो ये समझ में आ गया सभी को। फाइंड नेक्स्ट मतलब नया, और क्लोज करने के लिए कुछ ऑप्शंस यहाँ पर देखिएगा, जो इसे मोर ऑप्शंस है, मोर ऑप्शंस जो हम क्लिक करेंगे तो फाइंड में ही आपका यहाँ पे दिखा रहा है सर्च आल या डाउन एंड अप।
अगर हमारा कर्सर मान लीजिए डाउन में है तो अप सर्च करें, ऊपर की तरफ सर्च करें। अगर हमारा कर्सर ऊपर है तो डाउन में करना चाहते हैं तो डाउन, आल सारा, अप एंड डाउन चाहे जहाँ कर्सर हो सारा करेगा वो, इससे आपको मतलब नहीं रहेगा। एक आपका होता है मैच केस। मैच केस मतलब अगर यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो हमारा केस सेंसिटिव बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे सर्च करने के लिए लिखे हैं स्मॉल लेटर में, अगर वहाँ पे कैपिटल लेटर में है तो उसको सर्च नहीं करेगा। फाइंड होल वर्ड ओनली, अब अगर यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो सारे के सारे वर्ड जो होंगे सिर्फ वही वो फाइंड करेगा, जो एक कैरेक्टर लिख देंगे या फिर दो कैरेक्टर लिखेंगे उसको वो सर्च नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपको बताया था अभी जस्ट कि अगर इंस्टीट्यूट को हमें फाइंड आउट करना है, अगर सिर्फ हम फाइंड में INS लिखेंगे तब भी ये सर्च कर लेगा कुछ वर्ड, कुछ कैरेक्टर। अगर हम यहाँ पे टिक लगा देते हैं तो सारा वर्ड जब तक हम नहीं लिखेंगे तब तक उसको फाइंड आउट नहीं करेगा। ये आपका होता है कुछ इंटरनल सेटिंग के लिए होता है। नेक्स्ट आपका होता है यूज़ वाइल्ड कार्ड। अगर यूज वाइल्ड कार्ड का करेंगे तो यहाँ पे वाइल्ड कार्ड भी आगे हम बताएंगे आपको। जैसे कि एक वर्ड हमने दिया तो वो वर्ड होना चाहिए, बाकी सारा का सारा। वाइल्ड कार्ड अभी हम आगे बताएंगे आपको वाइल्ड कार्ड क्या होता है। वाइल्ड कार्ड मतलब सर्चिंग करने में काम आता है। तो वाइल्ड कार्ड अगर ऐसा है तो वाइल्ड कार्ड यूज करना, सिर्फ एक कैरेक्टर लिखेंगे तो उसमें जो भी होगा एक कैरेक्टर वाला, जैसे मान लीजिए हमने आई कर दिया तो आई कैरेक्टर जितने भी होंगे सारा का सारा वो सर्च कर लेगा वो। तो ये वाइल्ड कार्ड की तरह होता है। साउंड लाइक इंग्लिश, साउंड के अकॉर्डिंग करना। फाइंड ऑल वर्ड फ्रॉम इंग्लिश, सारे वर्ड इंग्लिश वाले उसको फाइंड करना। मैच प्रीफिक्स, मैच सफिक्स, अगर हम चाहते हैं कि सफिक्स एंड प्रीफिक्स, सफिक्स मतलब होता है जो बाद में लगता है, जो वर्ड बाद में हो। प्रीफिक्स मतलब जो पहले ऐड हो। इसको भी हम अगर चाहते हैं कि ये मैचिंग में हो जाए, ये भी ट्राई करें, मैच करें, तो ये लगा देंगे मैच सफिक्स, ये भी आपको करेगा। इग्नोर पंचुएशन कैरेक्टर, पंचुएशन मतलब होता है जिससे फुल स्टॉप हो गया है, कॉमा हो गया है, तो इसको क्या करे, इग्नोर करे हो। इग्नोर वाइट स्पेस कैरेक्टर, वाइट स्पेस मतलब जहाँ पे एक स्पेस हो, अगर वो ऐसा वर्ड लिखा जाए तो उसको क्या करे, इग्नोर कर दें। तो इतनी सारी सेटिंग यहाँ पर भी होती है, तो जैसा हम चाहेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टिक लगा देंगे। ये तो हो गया है सारा का सारा फाइंड एंड रिप्लेस वाला ऑप्शंस। फॉर्मेटिंग अकॉर्डिंग, अब जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो सर्च हो वो फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग आपका फाइंड करे हो। जैसे मान लीजिए कभी कभी होता है कि कुछ स्टाइल आपका है, उस स्टाइल में हमें यहाँ पे फाइंड करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम चाहते हैं तो ये हम यहाँ पे कर सकते हैं। फॉन्ट, पैराग्राफ, टैब, लैंग्वेज, फ्रेम, स्टाइल एंड हाईलाइटेड, ये सब ऑप्शंस यहाँ पे। स्पेशल टाइप यहाँ दिया हुआ है कि हम इतने टाइप के और इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। बाकी आपका यहाँ पे फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू, ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा सभी को। तो ये एक मेनू समाप्त हो गया है, होम मेनू। तो इसके जस्ट आगे चलते हैं। ये होम मेनू आपको लगभग समाप्त हो गया है। इसमें जो भी आपको नहीं समझ में आया होगा तो उसको आप कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा, बताइएगा जो आपको ना समझ में आया हो। आगे हम चलते हैं इंसर्ट मेनू में। इंसर्ट मेनू का इस्तेमाल पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा। जैसे कि मेनू से ही लग रहा है इंसर्ट करना, कुछ पिक्चर या टेबल या क्लिप आर्ट, ये सारी चीज़ें हमें क्या करना है, अपने पेज में इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट में आपका पेज से लेकर के, टेबल से लेकर के, पिक्चर से लेकर के, शेप से लेकर के, ये सारी चीज़ें आपको इसमें इंसर्ट कर सकते हो आप। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है, तो आज हम यही आपको बताएंगे। कुछ यहाँ शुरुआत का हम बता देना चाहूँगा, बाकी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आप बोरिंग भी लगेगा आप सबको। यहाँ देखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि ये जो हमारे पास पेज है, अब एक हमें यहाँ पे पेज इंसर्ट करना है। मान लीजिए हमारे पास ये पेज फुल हो गया है और एक नया पेज हमें इंसर्ट करना है जो कि इस पेज के जस्ट ऊपर ही हो, है ना। और नहीं तो अगर हमें पेज इंसर्ट करना होगा तो हम डायरेक्टली लिखते चले जाएंगे, जैसे यहाँ पे लास्ट में आएंगे तो अपने आप एक नया पेज इंसर्ट हो जाता है। लेकिन वहाँ नहीं, हमें एक इसके जस्ट ऊपर एक नया पेज इंसर्ट करना है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है कवर पेज का, और एक ब्लैंक पेज यहाँ दिया हुआ है।
और पेज ब्रेक, इन तीनों के बारे में अभी आपको बताने वाले हैं। कवर पेज का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है और इसमें हम चाहते हैं कि जो पहला पेज हो एज ए कवर पेज की तरह हो, पहला पेज, तो उसमें या तो हम फॉर्मेटिंग करेंगे, अच्छे से बनाएंगे कवर पेज की तरह। और अगर आपको नहीं बनाना है, आप चाहते हैं कि प्री डिफाइन एक कवर पेज हमें मिल जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कवर पेज का। अब इसमें देखिए कुछ स्टाइल यहाँ पे प्री डिफाइन दिए हुए हैं, इन सब का आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये स्टाइल दिया हुआ है, हमने यहाँ पे क्लिक किया, ऐसे आपका कलर वगैरह सब रहेगा, बस यहाँ पे आपको नाम लिखना होगा। क्लिक किया आपने, कंपनी का नाम दिया, डॉक्यूमेंट का टाइटल्स आपने दिया, टाइप डॉक्यूमेंट सब टाइटल्स आपने यहाँ पे लिख दिया, और उसके बाद यहाँ पे ईयर और यहाँ पे कंपनी एड्रेस ये आपने लिख दिया। तो ये एज ए कवर पेज की तरह आपका बन गया है। ठीक है, बस यहाँ पे जा कर के हमें सिर्फ कंटेंट को टाइप करना है, ऐड कर देना है, तो ये हमारा एक कवर पेज हमारा इंसर्ट हो गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया कवर पेज। रिमूव करंट कवर पेज यहाँ रिमूव करने के लिए, और बाकी कवर पेज को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट कवर पेज गैलरी। तो ये हमारा हो गया है कवर पेज को इंसर्ट करना। नेक्स्ट आपका होता है यहाँ पे ब्लैंक पेज। अगर हम चाहते हैं किसी जस्ट ऊपर एक ब्लैंक पेज हमें इंसर्ट करना हो या इंसर्ट करना है, तो बस हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक हमारे पास ब्लैंक पेज यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। दिख रहा है सभी को, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे 2 बार क्लिक हो गया, इसलिए 2 आपके यहाँ पे ऐड हो गए हैं। तो ये हो गया है ब्लैंक पेज इंसर्ट करना। ठीक है, और एक आपका होता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का काम देखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम इस कंटेंट जो लिखा हुआ है, हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे, या फिर हम यहाँ पर हैं। ठीक है, चौथी लाइन में। अब ये चौथी लाइन से हम चाहते हैं कि ये नेक्स्ट पेज में कंटेंट चला जाए और ये इसी पेज में रह जाए, मतलब एक नया पेज हमारा इंसर्ट भी हो जाए और ये कंटेंट नए पेज में शिफ्ट हो जाए। बस करें क्या, पेज ब्रेक। अब यहाँ देखेंगे आप, जहाँ से हमारा कर्सर था वहाँ से नए पेज में कर लिया और बाकी ये नए पेज में स्प्लिट हो गया, डिवाइड हो गया। तो आप कह सकते हैं कि ये जो है पेज ब्रेक होता है कि कंटेंट को अलग पेज में ब्रेक करना। एक ब्रेक और आएगा, अभी हम आगे बताएंगे आपको। फिलहाल ये आपका हो गया है पेज ब्रेक, पेज के कंटेंट को स्प्लिट करना, ब्रेक करना। ये तीनों ऑप्शन लगभग आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे टेबल, पिक्चर, ये सब आपको इंसर्ट करना हम बताएंगे। तो आज इतना ही। हमारे इस चैनल को आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि और लोगों तक ये हमारी वीडियो पहुंच सके और उनको भी ये मिल सके। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, बाकी नेक्स्ट पार्ट में।